राजस्थान में भगवान का एक मंगल स्वरूप विराजमान है, श्रीनाथ जी महाराज। उन्हीं श्रीनाथ जी के रूप में हमारे लाल जी हैं, श्री गिरधर लाल। पीछे देखवे में तो बहुत बड़े लग रहे हैं, लेकिन वैसे अगर देखोगे तो हमारे हाथ से वो छोटे हैं, बहुत छोटे से हैं। जन्माष्टमी वाले दिन रात्रि में जब यहाँ पर कथा का क्रम होगा, महाराज जी अनुमति देंगे तो लाल जी भी यहाँ विराजेंगे, उनका भी दर्शन सबको हो जाएगा, सबको आनंद मिलेगा। वैसे हमारे लाला कथा सुने ना है, हमारे लाला को कथा सुनने में आनंद ना आवे, और हम कथा में ठाकुर जी को लेके जाते भी नहीं है। कथा जहां भी होगी वहां जरूर आएंगे, लेकिन कथा मंच पे ठाकुर जी नहीं आते। क्यों? लोग पूछते हैं आप ठाकुर जी को क्यों नहीं लाते कथा में? मेरो भाव ऐसा रे, मैं कमरा से यहां आ गए हो, जी अकेले होंगे कमरा में, अकेले नहीं होंगे, सारे यार मित्र सब प्रकट है गए होंगे वहां पे, और ठाकुर जी खूब उधम मचा रहे होंगे, कभी बिस्तर पर पौड़ रहे होंगे, कभी कहीं कूद रहे होंगे। वहां इतने सारे मिठाई के डिब्बा हैं, सबको खोल खोल के देखेंगे कहाँ है कहाँ नहीं है। 4 घंटा बेचारे ठाकुर जी को अकेले रहवे को मिले, खूब उधम मचा में, और 4 घंटा बाद जैसे ही सुनते होंगे आरती है रही है, सब मित्र सब चले जाते होंगे, ठाकुर जी फिर खड़े हैं जहां में, सब व्यवस्थित कर देते होंगे, बिस्तर ठीक कर देते होंगे, सब डिब्बा विब्बा जो खोले हैं सबको व्यवस्थित कर देते होंगे। तो या हमारे हम 4 घंटा ठाकुर जी को उनके सखान के साथ छोड़ दें कि ठाकुर जी आनंद करो, थोड़ी देर खेल लो। तो राजस्थान में श्रीनाथ जी का मंदिर है। ये गोवर्धन नाथ का स्वरूप आज से 500 वर्ष पहले राजस्थान चला गया। वहीं श्रीनाथ जी के बगल में अंगुष्ठ के बराबर लड्डू गोपाल जी हैं, उनका नाम है नवनीत प्रिया। नवनीत कहते हैं मक्खन को, प्रिय कहते हैं जिसको प्रिय है, अच्छा लगता है, नवनीत प्रिय, तो उनका नाम नवनीत प्रिया। वो श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के ठाकुर जी हैं। तो ऐसे दोनों विराजते हैं, यहां श्रीनाथ जी, थोड़ी दूर वहां पे नवनीत प्रिया जी। दोनों का भोग कैसे लगता है? तो वहां नियम है कि भोग की सामग्री बनकर के ठाकुर जी के सन्मुख आती है, लेकिन नवनीत प्रिया जो हैं वो उनकी सामग्री मंदिर में नहीं आती, वो सिंहासन सहित रसोई में जाते हैं, वहां बैठ करके भोजन करते हैं। ऐसी उस मंदिर की प्रथा है। और जितनी सामग्री बनी है बड़े बड़ी कढ़ाइयों में, बड़े बड़े परातों में, वो सब कढ़ाई परात ही ठाकुर जी के सामने रखी जाती है। ठाकुर जी को जितना प्रिय लगे, जितना बढ़िया लगे, उतना प्रेम से पाओ। और उसका नियम होता है, ठाकुर जी की पहले आगे वाली पंगत में मीठी सामग्री रखी जाती है, उसके आगे थोड़ी नमकीन सामग्री, फिर सब्जी रोटी आदि, इस प्रकार 56 भोग की तरह सामग्री सजाते हैं। तो आज पुजारी जी से गलती ये हो गई कि ठाकुर जी के सामने मीठी सामग्री की जगह उन्होंने कड़ी रख दी, और कड़ी के बाद में फिर मीठी सामग्री और नमकीन आदि वो सब आगे रख दिए, और ठाकुर जी के सामने भोग रख करके और किवाड़ बंद करके पुजारी जी वहां से चले गए। छोटे से ठाकुर जी सिंहासन पर बैठ करके भोग लगाते हैं। अब जैसे ही भोग का समय पूरा हुआ, पुजारी जी लौट करके आए, आकर के जैसे ही उन्होंने रसोई घर का दरवाजा खोला, भीतर प्रवेश किया, तो क्या देखा, सिंहासन पर ठाकुर जी हैं ही नहीं। अब छोटे से ठाकुर जी कहां चले गए? सब जगह खोजें, सामग्री उठा उठा करके देखें, ठाकुर जी कहीं ना मिले। अंत तो गत्वा इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, अरे भैया लाल जी कहां चले गए, ठाकुर जी कहां चले गए। पुजारी जी बोले काम करो, छन्नी लेकर के आओ, जितनी भी रसीदार यहां पर सामग्री है सबको छान छान के देखो कहीं ठाकुर जी गिर तो नहीं गए। सब छान छान के देखे, लेकिन जैसे ही कढ़ी को छाना उसमें ठाकुर जी मिल गए। पुजारी जी बड़े प्रसन्न हुए। पुजारी जी ने ठाकुर जी को हृदय से लगाया, बोले अरे लाल जी, आपको कड़ी इतनी बढ़िया लगी, इतनी बढ़िया लगी कि कड़ी में कूद गए।
रसोई घर में जाकर के कह दिया, भैया कल से रोज कढ़ी बनेगी। हमारे ठाकुर जी को कढ़ी बहुत बढ़िया लगी। अब तो रोज कढ़ी का भोग लगे और कढ़ी ठाकुर जी के सामने रखी जाए। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक रोज कढ़ी ठाकुर जी को खिला रहे हैं। एक दिन रात्रि में जैसे ही पुजारी जी सोने के लिए अपने कक्ष में गए तो ठाकुर जी उनके स्वप्न में प्रकट हो गए और रोने लगे जोर जोर से। पुजारी जी बोले, ठाकुर जी आप रो क्यों रहे हो? हे लाल जी, मुझसे कोई अपराध है गयो? आप रुदन क्यों कर रहे हो? मेरी सेवा में कोई कमी नहीं, बताओ। ठाकुर जी बोले, 15 दिना है गए, 15 दिना से रोज मुझको कड़ी खवाए रहे हो। मैं थक गयो, मैं हार गयो, परेशान है गयो कड़ी खा खा के। अरे लाल जी, हमने तो यूं जानी वादना आप कड़ी में कूद गए, आपको इतनी बढ़िया लगी तो हमें लगी आपको कड़ी पसंद होगी, हमारे रोज कड़ी बना रहे हैं। ठाकुर जी बोले, मुझको कड़ी पसंद है, या हमारे कड़ी में ना कूदो मैं तो काय को कूदे फिर? बोले, मैं यामारे कूदो क्योंकि आपने मीठी सामग्री खीर मोसों दूर रख दई। मैं वाकू खावे के काजे जैसे ही उतरो तो कड़ी में गिर गए हो और आपको ऐसा लगे कि मुझको कड़ी बहुत पसंद है, या हमारे आप रोज मुझको कड़ी खवा रहे हो। अरे मैं तो खीर खावे के काजे बढ़ो, लेकिन बीच में ये निगोरी कड़ी पड़ गई, वहां मैं गिर गए हो, मैं डूब गए हो वही में। तब से आप रोज मुझको कड़ी खवाए रहे हो, लेकिन मुझको कड़ी नहीं, मुझको तो मीठो पसंद है, मुझको मीठो पवाए करो। पुजारी जी रात में उठ करके इतना रोए, सुबह उठते ही आज पूरी सामग्री मीठी बनाई, रोटी भी मीठी, पूड़ी भी मीठी, सब मीठा ही मीठा बनाया। ठाकुर जी को मीठो बहुत भाव है, तो इसलिए ठाकुर जी के भोग में मीठी सामग्री जरूर रखे करो, ठाकुर जी को भाव है। अब तो गर्गाचार्य जी महाराज ने बढ़िया खीर बनाई और खीर बना करके ठाकुर जी के सन्मुख रख करके अपने शालिग्राम भगवान के सामने रख करके और गर्गाचार्य जी महाराज नेत्र बंद करके माला जपने लगे। जब तक एक माला पूरी नहीं होती तब तक वो भोग रखते ठाकुर जी के सामने। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। अब गर्गाचार्य जी ने खीर तो रख दी, आंख तो बंद कर ली, लेकिन उस खीर की सुगंधी भीतर खेल रहे नंद नंदन को आने लगी, नन्हे से कन्हैया को आने लगी। खेलते खेलते कन्हैया रुक गए। बलराम जी बोले, लाला कहाँ गए हो, रुक क्यों गए हो? ठाकुर जी बोले, अरे भैया आज देखियो एक भक्त आयो हमारे यहाँ गर्गाचार्य। बोले अच्छा, तो फिर बोले वहां ने बड़ी बढ़िया वाली खीर बनाई है और खीर बना के भोग लगावे के काजे मुंह को बुलाए रहे हो है, आप आज्ञा दो तो मैं जाके खाऊं। बलराम जी बोले, लाला जल्दी जा और जाके खूब प्रेम से पइयो, और यदि बढ़िया लगे तो मुंह को भी बुला लियो, मैं भी तेरे संग खाऊंगा। ठाकुर जी बोले ठीक है। और गुटमुन चल करके ठाकुर जी गए और बाहर जाकर के गर्गाचार्य जी के शालिग्राम भगवान के सामने रखे हुए खीर के पात्र को उठा करके ठाकुर जी उसको पाने लगे प्रेम से। जैसे ही पाने लगे गर्गाचार्य जी ने यहाँ पर अपनी माला पूरी करी, जय हो मेरे शालिग्राम भोग पूर्ण भयो। जैसे ही नेत्र खोल के देखा तो ठाकुर जी के सामने तो खीर का पात्र है ही नहीं। गर्गाचार्य जी बोले, अरे भैया खीर को पात्र कहां गए हो, भोग कहां गए हो? इतने में ही देखो थोड़ी दूर नन्हे से बाल कृष्ण हाथ में खीर को पात्र लिए, पूरे मुंह पे खीर लगी हुई है और प्रेम से मुस्कुरा करके खीर पा रहे हैं। 2 दतुइयां ठाकुर जी की दिखाई दे रही हैं, खिलखिल करके हंस रहे हैं और खीर पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी पहले तो मुस्कुराए और फिर मुस्कुरा करके यशोदा को बुलाए। अरे यशोदा मैया नेक सुनियो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहा भयो महाराज? बोले तुम्हारे नेक से लाला ने हमारे ठाकुर जी को भोग झूठो कर दियो, खा गयो सबरे भोग है। अब तो मैया दोबारा खीर बनानी पड़ेगी, दोबारा गोबर को चौका लगाना पड़ेगा, दोबारा से सब व्यवस्था करनी पड़ेगी, तुम्हारे लाला ने झूठो कर दियो। यशोदा मैया बोली, बाबा क्षमा कर दियो, लाला ने छोटो है,
मीठी वस्तु देख ले तो याते रहो ना जाए, खा जाए वाकु तुरंत। आप दोबारा बनाओ और मैं सब व्यवस्था कर दूं। फिर से व्यवस्था की, फिर से खीर बनाई, फिर से ठाकुर जी के सामने रखी। यशोदा ने ठाकुर जी को पकड़ करके फिर से भीतर आंगन में बलराम जी के पास छोड़ दिया। बलराम जी बोले, लाला कैसी लगी खीर? बोले, भैया खीर तो बहुत बढ़िया आई, बहुत मीठी, लेकिन भक्त बहुत बेकार है। बोले, क्यों? बोले, भोग बनावे के, भोग लगावे के काजे मुंह को बुलावे, लेकिन मैया से फिर मेरी शिकायत कर दे। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है ना, कृपा कर दे। ठाकुर जी फिर खेलने लग गए। अब गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई, ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे। बोले, जय हो भगवान, नन्नो बालक है, वासे अपराध है क्यों, आप क्षमा करो, आप फिर से भोग लगा। फिर से भोग पधरा करके जैसे ही माला जपने के लिए बैठे, ठाकुर जी भीतर खेलते खेलते फिर रुक गए। बलराम जी बोले, लाला अब कहां गए हो? बोले, भैया भक्त ने फिरते खीर बनाई है और फिर से बुला रहा हूं मुकू, और अब की बार मिश्री कछु ज्यादा डाल रही है, ज्यादा सुगंधी आ रही है मुकू। तो लाला कहा करेगा? बोले, एक बार और खायाऊं? बोले, जा खा के आ। ठाकुर जी फिर से गुटमुन चल करके गए और जाकर के गर्गाचार्य जी के ठाकुर जी के सामने रखी खीर का पात्र फिर से उठाया और फिर से ठाकुर जी पाने लग गए। गर्गाचार्य जी के अब की बार नेत्र खुले, जैसे ही देखा कि खीर का भोग फिर से खा लिया बालक ने। अब तो उनको गुस्सा आ गया। यशोदा, हम जा रहे हैं अपने ठाकुर जी को लेके, कहीं और रहेंगे। अरे महाराज आप ऐसे क्यों कर, देख तेरो बालक बार बार आके हमारे भोग को झूठो कर दे, ठाकुर जी के भोग को झूठो कर दे, उच्छिष्ट कर दे। हम यहां नहीं रहेंगे, हम कहीं और रहेंगे जाकर के, हम जा रहे हैं अपने ठाकुर जी को लेके। यशोदा मैया चरणों में बैठ के बोले, नहीं महाराज क्षमा कर दो, लाला हमारो थोड़ा ऊधमी है, नेक चटोरो है, खा गए हो, क्षमा कर दो। मैं आपको कमरा में बंद कर दूंगी, अब के नहीं आवे को, आप फिर से बनाओ। ठाकुर जी को उठा करके कमरा में ले गई मैया, कमरा में जाकर के गेट बंद कर दियो और यहां दोबारा सामग्री देकर के गर्गाचार्य जी को पूर्ण व्यवस्थित किया। नन्हे से कन्हैया कमरा की खिड़की पे खड़े हो गए और खिड़की के दोनों बाएं पकड़ करके और वहीं से गर्गाचार्य जी को निहार रहे हैं गुस्से में, और गुस्सा करते हुए कह रहे हैं, बाबा अब की बार बोला तू नहीं, तो को हमने पूतना वाले हाथ दिखा दिए तो हमारा नाम भी कन्हैया नहीं, तू बोला तो सही। और बाहर बैठे गर्गाचार्य जी भी टेढ़ी नजर से ठाकुर जी को देख रहे हैं। बोले, शैतान बालक बार बार आके भोग झूठा कर देता है। ठाकुर जी भी इशारे में कह रहे हैं, अब के बुला तो सही। अब की बार खीर बनाई, खीर बना करके फिर से ठाकुर जी के भोग के लिए रखी और क्षमा मांग के बोले, ठाकुर जी क्षमा करियो, बालक ने झूठो कर दी, अब की बार भोग लगाओ, अब नहीं आवेगो बालक। और जैसे ही अब की बार भोग धरो है, त्वदीयम वस्तु गोविंद, जैसे ही नेत्र बंद करके माला जपने बैठे, ठाकुर जी धीरे से उतरे, किवाड़ को जोर से खोला, गुटमुन चल करके बाहर आए, खीर का पात्र उठा करके जैसे ही मुख में लिया, गर्गाचार्य जी को लगा कि हो ना हो ये बालक फिर से आ गया। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोल करके पकड़ना चाहा तो नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु के शंख चक्र गदा पद्म प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप प्रकट हो गया, गर्गाचार्य जी को दर्शन हो गया, वह सुंदर स्वरूप। और ठाकुर जी एक भुजा से स्वयं खीर खा रहे हैं और अपनी झूठी भुजा से ही खीर गर्गाचार्य जी को पवा रहे हैं। गर्गाचार्य जी के नेत्रों से अश्रुओं की धार बहने लगी। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले, भगवान मुझे क्षमा करें, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले, ये रूप हमने इसलिए दिखाया है कि कल जब तब तुम हमारी जन्मपत्री बनाओगे तो तुमको सब पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। और कहीं तुमको पता चल गया और तुम्हारा यशोदा मैया के सामने मुंह खुल गया तो इसलिए हमारा दर्शन अभी कर लो,
लेकिन कल शांत रहना, यशोदा मैया को मत बताना मैं कौन हूं। यदि तुमने मैया को बता दियो कि मैं भगवान हूं, मैं साक्षात नारायण हूं, तो मैया को जो प्रेम है मुंह से, मैया को जो वात्सल्य है मुंह से, वो वात्सल्य खत्म है जाए। वो मैया फिर भगवान मान करके मुंह को भजेगी, वो मैं ना चाहूं गर्गाचार्य। या मेरे या रूप को कोई को वर्णन मत करियो। गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया।